किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है ट्रैक्टर खड़ा है सामने, तो ट्रैक्टर के बारे में ही बात होगी। बहुत से किसान भाई नया ट्रैक्टर ले लेते हैं, फाइनेंस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो वो ऐसा क्या करें कि वो ट्रैक्टर पे भी अच्छी क्वालिटी का ले लें और भाइयों लोन के झमेले में ना फंसें। और उसकी पूरी जानकारी जो है थोड़ी सी भैया से भी लेंगे, क्योंकि भैया का हमारे का तजुर्बा बहुत है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बढ़िया जी। हाँ, क्या कर रहे थे? अरे तो मैं जो भी बेचारे को पूरा, जैसे वो कभी शोरूम से आया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो टाइम था इसका करीब सन 2000 का। ठीक है। 2000 कोई समय इतना था। तो जब से जो है यो वे भाई भी बता रहे थे कि जी हमने तो छावे में ही खड़ा रखा, हमने इसकी कभी गौर नहीं करी। भाई तो मैं इसकी थोड़ी थोड़ी गौर सी कर रहा। ये 2000 मॉडल है जी, ओरिजिनल सिंगल हैंडेड, एक हाथ का चला हुआ ट्रैक्टर, बहुत बढ़िया। इसकी बात जो है बाद में करेंगे, पहले बात जो करेंगे एक टॉपिक पे करेंगे। एक भाई ने कल ही कमेंट करा था कि भैया मैं जो हूँ ट्रैक्टर लेना चाह रहा हूँ। हमें सबसे पहले अभी तक हमारे पास में बैल बुग्गी थी, अब हम ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, कौन सा ट्रैक्टर ले में, और हमारा जो बजट है 1.5 लाख के आसपास का है। तो भैया थोड़ा सा मुझे बताओ, वो नया ट्रैक्टर ले में, उन्हें किसी ने कह दी कि आप 1.5 लाख जमा करके नया ले लो, वो बेटर रहेगा या उनके हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर बेटर रहेगा जो वो अपना काम भी कर ले? मैं अगर बताऊं अपने ऊपर गिर के, अपनी बताओ जी। तो होगी जी जी। हमने कभी स्वराज लिया था, हमने बहुत थोड़े पैसे जमा करे थे। हमने उसके करीब 2.25 लाख रुपए का लोन करवाया था जी। 352 का ट्रैक्टर ही था जी जी जी। 3,52,000 रुपए का ट्रैक्टर था 2003 में। 2003 में, ठीक ठीक। 2002 थी मैन्युफैक्चरिंग, 3 में हमने वो ट्रैक्टर लिया था। हाँ जी, हाँ जी। तो भैया जी 3.5 के करीब 7.5-8 लाख रुपए हमने भरे हैं बैंक में। करीब हमने 150 तो 250 बीघे जमीन ठेके पे वो रखी थी जी। यहाँ भी 2 चक थे, भाइयों को पता होगा, वे पिंकी चाची वाले और वो राजकुमार अंकल जी का चकतार फार्म में वहाँ जमीन बो रखी थी। वो A to Z वालों की, उनकी अमित भैया का फार्म बो रखा था और उसका आसपास में अपने ठाकुर भाइयों की और की भी जमीन बो रखी थी जी। तो पाड़ना भारी हो गया था, रात को नींद नहीं आवे थी, सारे दिन हिल्ला करे थे। लोग कहा ना हिल्ला करें यार, रोटी खा के नींद आ जा। पूरी रात उस कर्जे की टेंशन में थी यार, बहुत मंदा ब्याज था जी। लेकिन वो मंदा ब्याज वो था कि फाइल खर्चा लगा, यो लगा वो लगा, किसान से तो सब हर किसी को मंदा कर्जा नहीं था जी, आ जाता है। 14-15% का ब्याज था। हाँ, 14-15%। जबकि होना यो चाहिए था, हमारे पास 3 लाख रुपए कैश होने चाहिए थे और ऊपर के 52,000 का हमें लोन करवाना था। होना चाहिए था उल्टा, होना यही चाहिए था जी। फिर हमने मेस्सी पे वही ट्रिक करी जी। जब हमने मेस्सी लिया, हमने स्वराज बेच का जी, हमने मेस्सी लिया, हमने टोटल जो स्वराज के पैसे थे, स्वराज हमने उतने का ही बेचा था जितने का कभी नया लिया था जी। पूरे पैसों का गया था। और आज भी अगर वे दे में तो उसे बहुत अच्छे पैसों का हम लेने को भी तैयार है, पर वे देते नहीं भाई। हम तो कहें ऊपर वाले 100 साल वो ऐसे ही चलता रहे, 100-200 साल। फिर हमने मेस्सी पे करवाया, मेस्सी पे हमने थोड़ा सुधार करा जी। मेस्सी पे हमने आधे पैसे, आधे से ज्यादा कुछ स्वराज में और मिला के, स्वराज के पैसों में फिर 5,65,000 का जो है 5,85,000 रुपए। क्योंकि ये सारी बात पहले बताते नहीं डीलर, हाँ बताते नहीं, उसमें बहुत सामान जुड़े हैं, बहुत सामान उसकी गैल लेने पड़े। फिर हमने जो था मेस्सी और रोटावेटर लिया, जो उस टाइम भी 1 लाख से ऊपर का पड़ा था हमें। हाँ जी, हाँ जी। चलो वो तो पापा ने भाग दौड़ कर ली थी, उन्होंने मेहता अंकल जी ने करवाई थी, तो हमारी छूट भी आ गई थी। हाँ जी, क्योंकि छूट लेने में भी बहुत तकड़ी भाग दौड़ है, खर्चा लगा है। बिल्कुल। फिर हमने यही काम करा, हमने अपनी गाड़ी पे जी, उस पे हमने और सुधार करा। पर जब तक उसके पैसे उस दौरान जमा हुए थे जब मार्च में पापा जी बीमार पड़े अचानक। हाँ जी, हाँ जी। और पापा जी ने मेरे से हॉस्पिटल में वो बात कही थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूं। उनका पुनीत हो प्राइवेट फाइनेंस हो जी, और ये फाइनेंस वाले लोकल के दबंगों को रखे अपने कॉन्टेक्ट में। आज तो वे हमें जब भी मिल रहे हमसे नमस्ते करके लिखट रहे, लेकिन ये इतना खेल बिगाड़ देंगे, ये चाहे 10 रुपए रह जाइए इनके 6-7 लाख रुपए में से, उस 10 रुपए का 10 लाख बना के गाड़ी खींच लेंगे। अब मेरी थोड़ी सी भौंसी चढ़ी, नुका बस यो भौं चढ़ानी गलत है। वे यही चाहते हैं कि जिसकी ट्रैक्टर या गाड़ी खींचने जाएंगे वो थारे से अड़ जाए और तुम उसकी जिंदगी का खेल बिगाड़ दो। बिल्कुल। क्योंकि तुमने उन्हें करा हट तो भी गड़बड़, और उन्होंने तुम्हें हट कर दिया तो भी गड़बड़, तुम कानूनी झमेले में और फंस जाओगे। बिल्कुल। तो दोस्तों में आनंद फानन में थे, जिला सहकारी बैंक का खाता था जी मेरा, कुछ उसमें थे कर कुरा के पापा ने कई जगह बताए, और हमें थोड़े से पैसे एक भाई से उठाने पड़े। तो फिर मैंने, पापा इतने घर नहीं आए थे,
इतने मैं जो था गाड़ी को क्लियर कर आया था, उसके नोट ले आया था, एनओसी ले पापा के हाथ में रख दी थी लाके, लो पकड़ो, लो पकड़ो। ये बात सच है, इस बात के पूरे प्रूफ है हमारे पास। हाँ एनओसी सब है, हमें लोग जाना है भी इस चीज के लिए, हमने कभी झूठ ही नहीं बोला। नहीं, जानना चाहिए भी जी। देखो एक सच्ची चीज के लिए और एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका मार्ग, देखो हमारे भी कोई मार्गदर्शक है, चाहे हमारे पिताजी हैं चाहे उनके हैं कोई, और अगर आपके हम हैं तो मान लो हमारा जीवन इस धरती पर सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी बात से किसी एक भाई का भी जीवन बचता है, उसकी इज्जत बचती है और उसके गिरेमान पे कोई हाथ नहीं गिर पा रहा और वो अपने जीवन में मजबूत होता चला गया और वो हमें अपना मार्गदर्शक मानता है, तो मैं इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा इनाम धरती में मानता नहीं। बिल्कुल कि उसने हमें कुछ मानना और वो एक ही पूरी धरती पे एक ही। धन्यवाद तो बहुत भाई दे मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुराने ट्रैक्टर लेने इसलिए जरूरी है, लोन बहुत सोच समझ के करवाना। आपको लोन शब्द बहुत आपको ऐसा लगेगा सॉफ्ट सा, नरम सा, बिल्कुल ब्रेड। हाँ जी हाँ जी, जबकि वो ब्रेड नहीं होता। नहीं, कई तो मेरे ऐसा सिकंजा है जो एक बार फंस गए निकल नहीं पाए। पुनीत भाई मैं भी बताना चाहूंगा, कई के तो अभी मेरी ज्यादा भी उम्र नहीं हुई, कई के तो मन ने खेल बिगड़ते देख लिए लोन के चक्कर। नहीं, या तो वो जो सवारी आपने इतने अरमानों से ली है, या तो वो सवारी जाती है आपके हाथ से, आपको अन्न फन्न में बेचनी पड़ेगी, अगला उसके पैसे पूरे नहीं देने का क्योंकि उस पर लोन है। एनओसी नहीं कटती। 1 लाख की चीज 60,000 की भी नहीं बिकती। नहीं बिकती। मैं तो चलो कम से ही लगा के कह रहा। हाँ जी हाँ जी। और भाई यो ट्रैक्टर नहीं, चलो इसे तो आप छोड़ दो कि बहुत से भाइयों को नू लग सके कि यो अपना बेचने को कह रहा। हाँ। आपको तो मैंने वीडियो में दिखा दिया हमें कितनी मेहनत पड़ी, कहाँ से लिंक निकाल ले। बिल्कुल। और उन भाइयों का भी जो आपके मित्र हैं वे त्यागी भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी कि उन्होंने इतना साफ कंडीशन में ट्रैक्टर दुआया। आज भी पुराने ट्रैक्टर लेने का, लेकिन बहुत से भाई कहेंगे कि पुनीत भाई अगर तुम ट्रैक्टर मॉडिफाई करते और नवे 4x4 ट्रैक्टर लाते, थारे कितने व्यू आते। भाई हमें वायरल नहीं होना। बिल्कुल। हमें इस वायरल से बचाना है अपने आने वाली नस्लों को, हमें जमीन से जुड़ कर रहना है, हमें अपने पूर्वजों की बात माननी है। हमें यही है कि आपका 50,000 का बजट है। हाँ किसी भाई का। हाँ और वो जस्ट झोटा बुग्गी या बैल बुग्गी नहीं रख पा रहा, उसे ट्रैक्टर में हिच लगाना है। हाँ जी, हाँ जी। उस बुग्गी में हिच लगा के वो अपना काम कर लेगा। ज्यादातर ट्रेंड में और मजबूरी में भी और काम करने में भी लोगों की सोच में यही है कि झोटा ना रखे 60-70 हजार रुपए का, या 2 बैलों की जोड़ी ना रखे। झोटा रख तो ले, झोटे की तो चोरी बहुत होने लगी। हाँ, अब जैसा ही समय चल रहा है कोहरा हो रहा, कोहरे में ज्यादातर के घेरों में जो है, वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा भाइयों, अपनी चौकसाई बढ़ाओ। ठंड में ज्यादातर कांड हो गए। नहीं, या तो डंगर बीमार पड़ेगा। हाँ जी। जब वो आपको औने पौने रेट में बेचना पड़ेगा, या वो चोरी होगा। और एक चक्कर और है, जिन भाइयों का काम नहीं रहा उनका झोटा इन दिनों में सींग जरूर छुड़वावे। हाँ, कहना नहीं मारो ना करे अब। हाँ, और अगर खुराक देंगे तो वो मालिक को मारे। बिल्कुल भाई, डंगर को तो वो आदमी रख सके। देखो जो बिल्कुल मेरा भाई बिल्कुल देसी भाई है और हर टाइम पशु को अपनी गैल ले फिर रहा, और उसे काम है, उससे काम कर रहा। हाँ, काम कर रहा, बाड़ा कर रहा, कुछ भी। या तो ऐसा करो, पाल के ठाड़ा करके बेच दो उसे मैं आपके कुछ पैसे बन जा। नहीं तो आपको 50,000 का 60,000 का आपका बजट है जी, आप उसमें और 1 लाख रुपए मिला के जी, या अपने आसपास में करके देखो। बहुत भाइयों को नहीं मिल पाता बिना ब्याज का पैसा, लेकिन वे भाई कर सके 60 उस पे है, 60 और करके 1.25 का 1.5 का ट्रैक्टर ऐसा बढ़िया आ जाएगा, आपकी बुग्गी चला देगा, आपका टिपलर बढ़िया चला देगा। हाँ, चला देगा। आप उस 8-10 लाख के लोन से बच गए। बिल्कुल। आपकी गर्दन पे कोई ऐसा नहीं एकदम EMI वाले आकर धमक जाएंगे, एकदम कह देंगे बैंक वाले कि वो तो एकदम नोटिस आ गई है और किस जमा नहीं हुई। इस बात को वे भाई बहुत बखूबी समझेंगे जिनके साथ में हुआ, या जिन्होंने से इसलिए बोल रहा हूँ। 3 बार फाइल करवाई हमने। बिल्कुल। और तीनों बार हम अपने पापा जी की वजह से, देखो मैं अपनी मेहनत नहीं कर रहा, हम तो पीछे मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन पापा के नाम से फाइल थी, पापा ने पूरी हिम्मत के साथ में। बिल्कुल भाइयों, वे हमें ऐसी बात बतावे हैं और हमने लोगों के ऐसे हाल देखे कि ट्रैक्टर के लोन में 200 बीघे जमीन खप गई। ऐसा ही है ये ट्रैक्टर संबंधों में। हाँ जी, हमारे गांव में उदाहरण है, हमारे गांव में ही बिकी। अगर उदाहरण है, सबसे बड़ी बीमारी तो यह है, अगर वीडियो में नाम ले दें तो फौजदारी कि तन्ने हमारी क्यों कह दी। नहीं तो हमारे गांव में ही 10-10 बीघे की कई जमीन बिकी। मैं तो आपको इतनी बात बताऊंगा, हमने 300 के करीब बीघे जमीन जी, ये तो हमारे गाँव के भी भाई अगर वीडियो देख रहे होंगे इतना अंदाजा लगा देंगे जी। मैं अपने रिजेक्ट पर खड़ा जी, अगर मैं झूठ बोल दूं ना, कुदरत वाला के हाथ बात है। देखो जी सारी, बिल्कुल बिल्कुल 300 के करीब बीघे जमीन उंगलियों पर गिनवा दूं, हमने छोड़ दी। बिल्कुल। और वे हमारे भाई बंदों पे गई। बिल्कुल। और जब भी लोगों की कुना हमारे से कम नहीं हुई। बिल्कुल। जब भी हमारा हिसाब लगावे, और अगर मैं तो भाई कहूंगा, अगर तुम थारा कहीं बैनामा हो रहा और तुम जमीन ले रहे, भाई लट से, ऐस से और कैश से और हाइट से फाइट से मजबूत रहिए और पूरा षड्यंत्र करियो
जमीन को छोड़ियो ना, लेकर रहियो, जमीन लेनी लोगों की कुना कभी कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, हमने छोड़ दी। बिल्कुल, मारे आदमी बैठ कर नू कह गया बैनामा करवा लो और देते रहियो पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने वो जमीन नहीं ली, सिर्फ अपने घर कुनबे के गांव के परिवार की शर्म से। और लोग अब भी कुन्हाबाजी कर रहे हैं, लोग अब भी हिसाब लगावे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्या फायदा हुआ ऐसे भाईचारे का? बिल्कुल भाई अगर तुम्हें कहीं लेनी है और ले रहे हो तो चाहे कुछ भी हो जा, कुछ भी से समझियो, कुछ भी जमीन ले कमानियो, जमीन ले हो ना, लिए पीछे मंदी हो जा, ले पीछे मंदी हो जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो बात मैं इसलिए कहूंगा, वो बात खैर रह गई थी तो जी, मेरे जी, भाई, और उसके लिए लोन के लिए यो कहूंगा भाई बिल्कुल ना लियो, फंस जाओगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे उस भाई ने मेरे से कहा, आपका कहने का मतलब समझाने का यो है, मान के चलो कोई चीज़, एक सीधा उदाहरण के तौर पर कोई चीज़ 4 लाख रुपए की है और हमारे पास में 1 लाख की है, तो वो 1 लाख में 3 लाख का लोन ना करावे। अगर आपके पास में 3 लाख है, 3 लाख है तो 1 का करवा, तो 1 का करवा ले बस। और वो एक भी आपको जिंदगी का तजर्बा दे जाएगा। हाँ, ये मेरे भाइयों ने जिन्होंने मकानों पे लोन करवा रखे है ना, जी और जी जी, प्लॉटों पे लोन करवा रखे, या मेरे भाइयों ने गाड़ियों पे लोन करवा रखे, वे रात को सोते नहीं, उन्हें रात दिन यही टेंशन सताए जा, ब्याज बढ़ रहा। पुनीत भाई अब एक चीज बताओ, बहुत भाई मेरे से एक चीज और कहना है कि जैसे मतलब तुम कैसे कह रहे कि तुम्हारा शेयर बढ़ जाएगा, वो शेयर वाली बात बता दो। जैसा इसमें है टायर गिरवा, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगी। हमने इसमें खुद थोड़ा जो इसका अमाउंट दिया, हाँ जी, हाँ अब इसमें देखने में सिर्फ टायर की कमी लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ट्रैक्टर में टायर गिरवाते ही जो DI मॉडल है, 2000 मॉडल है, जो हमारा 2 लाख के करीब का शेयर हो गया। हाँ जी, चाहिए बिक्यो हमारा कम का, हाँ, मतलब अपने मन में, हमारे मन में 2 का शेयर हो गया, क्योंकि 42-43 हजार के तो टायर पड़ेंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, देखो एक रेंज पे पहुंचने की बात है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा इसका बजट था, पहले हम इसे लिया, हमने नहीं मालिक का, हमने ना मालिक के घर से भी काट के देखा, हम ना थिएटर करते। हाँ जी, हाँ जी। हमें तो कुदरत वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले से हम तो उससे डरे हैं, और धरती माँ को भी नू कहना है कि तू हमें बर्दाश्त कर रही, हम तेरे ऊपर चल रहे, या तेरे ऊपर हम अपनी खेती कर रहे। बिल्कुल, हमने ना मालिक से बूझ ली थी, जिस भाई ने बताई थी उसका यकीन करके लिया, और हमें मजा भी आवे इस चीज में। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पे वो ट्रैक्टर आया जी, उन मालिकों ने बताया नहीं, उसमें जरा सा नुकस निकट गया। ठीक है। अब हम उस ट्रैक्टर को जब तक नहीं देने के, जब तक हम उसका नुकस नहीं कटवा तो पास नहीं कराए। नहीं बिल्कुल, लेकिन शेर है हमारा, नवा ट्रैक्टर है, पेंट वेंट हो रहा, सारी चीज से फिट है, हल्का सा नुकस है, कटवाएंगे जब भी मौका लगेगा। बिल्कुल। इसमें टायर गिर तो ये 2 लाख का हो गया शेर हमारा। हाँ जी, आगे हम इसे बिकेंगे, अगर हमें DI लेना, हाँ जी, इसी में DI आवे 1035 DI जो या मान के चलो नया लेना, या मैं नया लेना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर यो हमने 2 के करीब का बेच दिया किसी को। हाँ अब बेच दिया, अगले साल जब भी अपना बेच दिया, या एजेंसी पे लगा दिया, या एजेंसी पे लगा दिया। हाँ, क्योंकि एजेंसी भी टायर के भी पैसे लगते हैं। हाँ जी, हाँ, इसमें हम अपोलो के डलवाएंगे, क्योंकि मेसी जो है अपोलो में अच्छा मानना जा। चलो, अगर हमें लेना है 3 साढ़े 3 का, हमें कहीं अनटच मेसी मिल गया 1035, ठीक ठीक, तो हमें उसमें 1.5 गेरने पड़ रहे। हाँ जी, और ऐसे ही जैसे हमने यो बना लिया ढाल ऐसे ही हमारा 1.5 का भी बजट है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें ज्यादा पैसे नहीं उठाने कहीं से, कोई बड़ा लोन नहीं करवाना। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एकदम जो वही किसान मरेगा जो अनटोक जागे, बजट तो है 50 का, हाँ, और वो 5 लाख का आधार कार्ड पर लोन करवा या उसके 50, अगर वो 7 लाख का 8 लाख का ट्रैक्टर ले रहा ना, बढ़िया ट्रैक्टर जिस पर छाती सी चौड़ी होगा किसान की, हाँ जी, वो 7.5-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस रेंज में जा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 लाख की गाड़ी जो 2.5 के 3 की कीमत होनी चाहिए, वो 7 के 8 की 9 की आ रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है नहीं? और 10 साल लिमिट है, तो उनकी तो मैं पता क्वालिटी कैसी आ रही होगी। हाँ जी, हाँ, क्वालिटी हल्की है, चमक बढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी वही गड़बड़ है, 50,000 रुपए 60,000 रुपए जो थारी जेब में है, वे तो थारे फाइल खर्चे में उन कमीशन बाजी में उड़ जाएंगे, और ट्रैक्टर के पीछे का कुछ सामान नहीं लिया जाने का। बिल्कुल, सोचने की बात है। तो इसलिए मैं शेयर की बात करता हूँ, यो हमने कर लिया इसमें टायर, और मान के चलो सामान खरीद लिए सेकंड हैंड। हाँ, धीरे धीरे ले लो, मेडल ले लो, टीलर ले लो, हैरो ले लो, टिपलर ले लो, 1-1.5 में ही सारे सामान आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, किसान बन गए। हाँ जी, 3 साढ़े 3 में तुम किसान बन गए। बिल्कुल बन गए। और भाई जब तुम 3 साढ़े 3 में किसान बन रहे हैं, ठंडा बस्ते में है, और कोई थारा हिसाब नहीं लगा रहा, और जो ब्याज में थारा 50-60 हजार रुपए साल में जाना, वो बच गया भाई, वो तो बहुत। तो 2 साल में बजट जाएगा 4 लाख पे, 4 लाख पे है ना? और इसकी कीमत बढ़ रही। अरे यो भी बढ़ रहा है। तुम इसे सामान को धो पूछ के चला रहे, उनमें नए पत्ते गिरवा लिए, पेट वेट कर लिया तुमने, थारा यो सामान अगर तुम कल को इकट्ठा करके भी बेचने लगो, और मैं तो कहूँ भाई भगवान की दुआ से थारा पारस पत्री आ जा। हाँ जी, थारे घर में किसी बालक का ब्याह ऐसा घर में हो जा, भाई थारा आकानंदी आ जा। हाँ जी, हाँ जी, और तो अपना ठाक है, सारा सामान तुमने बढ़िया जोड़ी रखा, धो पूछ के चला रहे। यो इसकी जो लोहा कभी अपनी कीमत नहीं गिरता, इसकी भी जमीन की तरह बड़े बड़े और ना भी बड़ा तो जमा में से तो गिरता ही नहीं, पुराना नहीं गिरता, नवा गिरा है, नवा गिरा है, नया लोहा, नवी गाड़ी।
तो जो भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट करी थी कि भैया हमारे पास में 1.5 लाख का बजट है, हम नया ले हुए हैं या पुराना ले हुए हैं, तो भाइयों वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी फैसला आपका है, आप नया ले लो। जिन भाइयों के बजट है वो ले भी रहे हैं। नहीं, हम चला रहे 2015 में हमने नया 245 कटवाया था। हाँ जी, हाँ हमने जी। बताया, हमने उसके आधे के करीब पैसों की फाइल करवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसने ही तो हमें दोबारा स्वराज पे भी हम गलती करके नूनी पछताए थे। स्वराज हमारा कम से कम ना होने में पापा तो कमी बतावे, अगर उसकी डायरी खोल के देखें और उसका डीजल खाना देखें तो बहुत मोटा पैसा वो कमा के गया ट्रैक्टर, इसलिए वो हमें भारी नहीं पड़ता। भारी भी नहीं, उस समय भी था, वो समय था, अब समय दूसरा है। नहीं बाबूजी, अगर हम उसे किराए पे ना चलाते ना ट्रैक्टर, उससे पैसा ना कमाते, और वो फिर दिक्कत 3-4 बीघे जमीन लेके जाता। हाँ, वो जाता। और एक दिक्कत ये भी तो है, ट्रैक्टरों पे ब्याज बहुत ज्यादा है, गाड़ियों के मुकाबले तो ज्यादा है ट्रैक्टर पे। वे इतना बताते नहीं, बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ब्याज जो है किसान पे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसान जो है जागरूक नहीं है, और किसान को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल। भाइयों मैं तो ये कहूंगा, अपने मंदे संदे संभाल लो, अपना बजट बनाओ पहले। जब आपका बजट रोटेशन, जैसे हमारे बड़े भी कहते हैं, अपना रोटेशन बनाओ जी। जिस दिन आपका रोटेशन मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल, उस दिन तुम अपना बैठा के आपके घर आओगा जो एजेंट है कंपनी का, बिल्कुल, उसे बैठा के कह दो ये रखे पैसे, बता कितनी क्या देगा, अब बता कितने का। और कैश पैसों में वे मन देखा फिर भी बहुत सही ट्रैक्टर दे दें, ब्याज में तो ट्रैक्टर दुगने तिगने का पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, कैश में ही मंदा पड़ता है। डीलर जो है, जो फाइल खर्च हुआ है ना, पता लग जाएगा ये पार्टी जो है लोन में है, हाँ। उस पर तो डीलर जो हो अपना 2 रुपए का भी मार्जिन छोड़ता नहीं, कहता है यो है 750 का। चक्कर हो गया ना, वो तो फिर बैंक से जो पैसे निकलेंगे लोन होगा, वो तो खरीदे से उसके तो पूरे हो जाएंगे कंपनी के, वो तो फिर बैंक और किसान की बात रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। उस एजेंसी की कुछ नहीं। बिल्कुल, और वही 9 नगद और 13 उधार वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उधार में 13 लिखे जाएंगे और नगद में 9 में ही काम चल जाएगा। नगद में तो वे नगद में 5.5 का, 5.25 का या 5.35 का नुई दे दें कि उन्हें कैश में बेनिफिट है। बेनिफिट वो उस पैसे को, पैसा इकट्ठा आ गया, अपने को कहीं और भी यूज कर लाए, बिल्कुल इसी में। तो आप जो है मेहनत करके कैश वाली उस पर पहुंचो, और अगर 50,000 है तो 50 का ही काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका 5 लाख है तो 5 का काम करो, 50 लाख है तो 50 लाख का करो, 5 करोड़ है तो 5 करोड़ का करो, 100 करोड़ का मत करो। मतलब ऐसा बजट ना करो कि जिससे आपका बजट भी कट जाए, लगाम छूट जा हाथ में से, लगाम छूट जाए, लगाम छूट जा। तो बहुत बढ़िया भाइयों, यही होता है असली ज्ञान। भैया ने बिल्कुल वो बात बता दी सटीक, जो आपको कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेगी। नींद नहीं आवे थी रात को, बिल्कुल जब हमें बिल्कुल, होता ना कि कल को किस्त जमा करनी है और पैसे हाथ में 1 रुपया नहीं, बिल्कुल तो रात बिल्कुल, को नींद नहीं आवे थी, कई रात सोए नहीं थे हम। क्योंकि खेती का काम है, जैसे गन्ने डाल दिए, पेमेंट ना हो 2 महीने ना हो तो जीरो। भाई उस बात को सोचो, हमारे नाम तो ट्रैक्टर भी नहीं था, हमारे पापा के नाम था। बिल्कुल बिल्कुल, और कमाल की बात पापा ने बताई बहुत बार कि यूट्यूब ने हम गांव में बसा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य हमने इतने हाथ फैला रखे थे, जब तो मैं कहूँ गांव में रहकर कभी शहर में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। गांव में रहो तो गांव में ही बीघे बढ़ाओ, अपने घेर ले लो, घर ले लो। गांव का आदमी को गांव में मजबूत रहना चाहिए, शहर का आदमी शहर में मजबूत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे शहर में रहने का अभ्यास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव में अगर आदमी रह रहा तो शहर में अभ्यास ना करे, बिल्कुल, क्योंकि दूर से आदमी खेती नहीं कर पाता, वो तो फिर आने वाला टाइम तो वे बच्चे फिर छोड़ दें उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक पे, एक दूसरे टॉपिक पे दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि पुनीत भैया जब हमारे खुल जाना तो पूरी बात बतावे, वाकई में बात सुनने लायक हो जा। लेकिन कम से कम कोई भाई तो बच जा, कोई भाई तो बच जा। अगर हमारी वीडियो से किसी एक भाई का भी भला हो गया, फंस तो बहुत रहे, मैं देखूं ये जो हैंगे ना श्री राम फाइनेंस और ये कई इनके आड़ भरी पड़ी खिंचे हुए सामानों की। हाँ, जोर पड़े। हाँ, भाई हम तो देख अपनी तरह देखे हैं, हम तो अपनी तरह देखे, हमें ऐसा लगा कि यो मैसी मारा ना खड़ा। एक भाई मारा, वो आया था, आपको याद है, पत्थर घिसने वाला। हाँ, जब उसकी गाड़ी खिसकी थी, हाँ, कितना जोर पड़ा था उस पर, उसकी बात सुनकर छाती पट गई थी। हाँ, मेरे पे भी बहुत जोर पड़ा था। मैं जोर पड़े। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, हम तो स्टोरी वो सुनते हैं, हम वो नहीं सुनते। आज होटल में बैठ के 5,000 की उड़ा दी, आप मेहनत करके उस लाइन पर पहुंचो कि आप 5,000 की उड़ा दो, पर अगर आपका 5 रुपए का भी बजट नहीं तो आप उस 5,000 की पार्टी में मत जाओ, ना जाओ ना सोचो। बिल्कुल। अब का नया साल जैसलमेर में मनाते जी, मैं भाइयों को हिंट दे रहा हूँ, रोमेश भाई हैं दोराले से जी, ऑफिस में बैठते हैं जी, हाँ, मोदीपुरम। और जो भाई जाने थे गैल में, वे भाई भी अगर वीडियो देख रहे होंगे, टीम जानी थी और अब का नया साल वे जैसलमेर में मना रहे थे, उन्होंने हमारी रिजॉर्ट बुक कर रखा था, पर दोस्तों हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारा बजट 5 रुपए का। बिल्कुल, और जबकि मेरा भाई मेरे से 1 रुपया मिल लेता, बिल्कुल, मुझे बैठा के ले जाता, रिहा लाता, और भाई हमारा फायदा तो हमारी वीडियो बनती।
बहुत बढ़िया लेकिन जी, बहुत दोस्तों बजट हमारा 5 रुपए का, तो हम अपने बालकों को टॉफी खुआएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों को सभी को नए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया जी नए साल की और शुभकामनाएं दे दो सबको, 2-1 दिन रह रहे हैं भाई, मेहनत करियो और जो है किसी भी दिखावे वाली चीज से बचियो, और देखिए जमीन पे ही रहने की कोशिश करो भाई। थारे भाई ने 2 साल के लिए थार गाड़ी कैंसिल कर दी, वीडियो बनाने वाले भैया ने बुक करी थी। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस बात पे भी एक वीडियो बनाऊंगे, आपको बुकिंग रसीद भी दिखाऊंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।